किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। को 15-023 एक ऐसी वैरायटी जिसका वज़न बहुत अच्छा है और गुड़ की चीनी की रिकवरी भी अन्य सभी वैरायटियों से ज़्यादा है। इसलिए इसका जो रेट है, चाहे जूस वाले लें चाहे जैगरी वाले, वो ज़्यादा पैसे में इस वैरायटी को ले रहे हैं। इस वैरायटी में कुछ सावधानी है जिनको किसान भाइयों शुरुआत से आपको अगर लगाना है तो बरतना पड़ेगा। पहली सावधानी है कि बीज जहाँ से आप लें 8 से 10 माह की जो फसल हो उससे बीज लें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटी है, यानी जल्दी पकती है। तो ज़्यादा दिन पुरानी वैरायटी अगर आप लेते हैं तो उसकी जमाव की क्षमता उतनी अच्छी नहीं रहती है। जो गन्ना लें सीधा हो और मोटा गन्ना लें, क्योंकि जल्दी पकती है, फाइबर का परसेंटेज कम है, जूस ज़्यादा है, इसमें शुगर ज़्यादा है। तो अगर आप गन्ना मोटा लेंगे उसमें नमी बनी रहेगी, जमाव अच्छा होगा। बीज जब भी काटें सीधा काटें। अगर बीज को आप तिरछा काटते हैं तो नमी का ह्रास होता है और बीज में जमाव नहीं होता है, उसमें फंगस आदि लग जाते हैं जिससे गन्ने का टुकड़ा सड़ने की संभावना रहती है। दूरी लाइन से लाइन की 4 फीट की रखें। हमने बहुत सारी वैरायटी में आपको बताया होगा कि 5 फीट की दूरी तक रखें, लेकिन ये वैरायटी ऐसी है चूँकि सॉफ्ट है, जल्दी इसकी गिरने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में दूरी ट्रेंच विध से गहरी बुआई करें और दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट रखें, इससे ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। गहरी बुआई 30 सेंटीमीटर से कम गहरी बुआई इस वैरायटी की ना करें। जितना गहरा बोएंगे, चूँकि सॉफ्ट है, जड़ें नीचे तक रहेंगी, गन्ना गिरेगा नहीं, तब आपको इस वैरायटी का फ़ायदा मिल पाएगा। किसान भाइयों, बीज का शोधन जरूर करें इमिडा से और कार्बेंडाजिम से, क्योंकि इसमें बोरर लगते हैं। इमिडा से कर देंगे, बोरर नहीं लगेंगे। और कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर आधा घंटे तक गन्ने के टुकड़े को भिगो देते हैं तो इसमें जो फंगस की बीमारियां हैं वह नहीं आएंगी, क्योंकि सॉफ्ट और बहुत प्रीमियम गन्ने की ये प्रजाति है। इसको अच्छी खेती करने के लिए ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। दूसरा, 80 दिन में 2 स्प्रे इमिडा का कर लें। कितना कंसंट्रेशन रखना है? 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इसका कारण क्या है? कारण ये है ताकि जो बोरर की पॉपुलेशन है बिल्टअप ना होने पाए, बढ़ने ना पाए। कम से कम 2 बार गन्ने में मिट्टी चढ़ाएं और इसी तरीके से 3 बार गन्ने की बंधाई करें। जुलाई के बाद यूरिया न डालें, क्योंकि ये वैरायटी तेज़ी से बढ़ती है, मैच्योरिटी इसकी आ जाती है जल्दी से। अगर यूरिया आप डालते हैं तो सॉफ्ट होती है और लॉजिंग होने की संभावना रहती है, नहीं गिरने की संभावना रहती है। और साथ ही में जो बोरर्स हैं उनका अटैक इस वैरायटी में हो सकता है। किसान में जल विलेय उर्वरक NPK 18-18 का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करें। 2 बार अगर स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर से इस वैरायटी को बहुत फ़ायदा होगा। गोबर की सड़ी खाद मैंने शुरुआत में लिखा है कि 50 कुंतल अगर गोबर की सड़ी खाद 1 एकड़ के लिए आपको मिल जाए तो इस वैरायटी के लिए ज़रूर डालें, क्योंकि बैलेंस न्यूट्रिशन रहता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो आखिरी तक हरी बनी रहती हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इस वैरायटी का उपज कुछ किसानों के पास 1 बीघे में 150 कुंटल तक आ जाती है। अच्छा, दूसरा, जालीदार जो फेंसिंग है उससे इसको करें, क्योंकि सॉफ्ट वैरायटी है, मीठी वैरायटी है, इसमें जंगली जानवरों का भी प्रकोप होता है। अगर आप फेंसिंग करेंगे तो ये वैरायटी अच्छी तरीके से आप बचा पाएंगे, इसके उपज को आखिर तक रख पाएंगे। कोशिश करें इस वैरायटी की जल्दी हार्वेस्टिंग करें। फ़ायदा ये है कि अधिक उत्पादन होगा, अच्छी पेंडी इसकी होती है। जल्दी कटाई करेंगे तो गेहूं की बुआई कर सकते हैं, कोई दूसरी फसल ले सकते हैं, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी अन्य प्रजातियों की तुलना में जल्दी होती है। अगर दिसंबर के महीने में खड़े गन्ने में आप पानी लगाते हैं और हल्की गुड़ाई भी अगर कर दें फरवरी आदि महीने में, तो इस वैरायटी के अगोले को काफ़ी हरा किया जा सकता है दोबारा से। दिसंबर और जनवरी के महीने में इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से वैरायटी पकती है और रूट जोन इसका थोड़ा सा वीक है। और हल्का अगर आप पानी आप लगा देते हैं, पुरानी जड़ें मर जाती हैं या डिकम्पोज हो जाती हैं, नई जड़ें निकल आती हैं, फिर से गन्ना ये पूरी तरीके से किसान भाइयों हरा हो जाता है। तो ये एक बहुत वंडरफुल वैरायटी है, इसका आप फ़ायदा उठाएं, इसलिए मैंने आज यहाँ पर आपको बताया। धन्यवाद। जय